नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कर्मावस्थी आपका हिंदी विद अखिलेश सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी का संस्कृत का दूसरा पाठ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी वर्ग के लिए, संस्कृत भाषाया महत्वम अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषाया पुल्लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कारक चिन्ह जानते हैं षष्ठी का की के, तो भाषाया तो संस्कृत भाषा का महत्व, मतलब कि संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, संस्कृत भाषा क्यों पढ़ें। संस्कृत भाषा को हम प्राचीन काल से ही पढ़ते आ रहे हैं। कई कारण जो विशेष रूप से कह सकते हैं हम कि जो संस्कृत भाषा है, इसके साहित्य में, इसके पुराणों में, इसके उपनिषदों में, इसके वेदों में अनेक प्रकार के गूढ़ रहस्य छिपे हुए। हम लोग आज भी उन गूढ़ रहस्यों को समझने और सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए संस्कृत भाषा का महत्व आज भी उतना बना हुआ है। पाठ शुरू करने से पहले एक बार विनम्र निवेदन करते हैं और सब लोगों को गुरुओं का वंदन करते हैं, आराधन करते हैं, और सभी सुनने वाले प्रिय छात्रों से, अभिभावकों से, जो भी इसको सुन रहे हैं, सबसे निवेदन करते हैं कि कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और जो भी उचित लग रहा हो वो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पढ़ते हैं पाठ को। संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। दूसरी चीज़, एक ज़रूरी बात है कि किताब के साथ आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, जिससे जो कठिन वर्ण आपको लग रहे हैं उनको आप लिख सकें, ध्यान से समझ सकें। धन्योऽयं भारत देशा, धन्योऽयं भारत देशा, धन्य अयम यह धन्य है, यह धन्य है भारत देशा, यत्र समुलसत जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी। समुलसत अर्थात क्या कह रहे हैं, ये भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस, जन माने लोगों को, मनुष्यों के चित्त को, मानस माने हृदय, चित्त, दिल, पावनी पवित्र करने वाली, शुद्ध करने, जनमानस पावनी जहाँ मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावोद्भावनी अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली, संदोह शब्द, संदोह शब्दों को के समूह को, प्रश्विनी जन्म देने वाली, प्रश्विनी मतलब जन्म देने वाली, सुर भारती यह देववाणी सुशोभित है। एक बार फिर से देखते हैं। धन्योऽयं भारत देशा यत्र समुलसत जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रश्विनी सुर भारती। ये भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाले, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। ऐसी है संस्कृत भाषा, इसीलिए संस्कृत भाषा का महत्व। आगे कह रहे हैं विद्यमानेश, सभी विद्यमान उपस्थित वर्तमान में जितने भी, निखिलेष्वेपि, निखिलेष्वेप माने अपि माने भी, निखिलेश ने संपूर्ण, संपूर्ण में, वांगमयेषु, संपूर्ण वांगमयेषु मतलब सर्वश्रेष्ठ, जो इसका विद्यमान पूर्ण साहित्यों में इनका साहित्य, वांगमयेषु अस्याः वांगमयम् मयम सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते। अर्थात क्या कह रहे हैं कि जो विद्यमान वर्तमान संपूर्ण साहित्य है, जो वेद हैं, ऋचाएँ हैं वेद की, उनमें उनका साहित्य वो तो महत्वपूर्ण है ही, उनमें सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। अर्थात जो अन्य चीज़ें संस्कृत की वो तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन उनमें से भी जो इसका साहित्य है वो और ही सुश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, अत्यधिक प्रखर है। एवमेव भाषा, इसलिए यह भाषा, संस्कृत नाम्न अपि लोके प्रतिता अस्ति, इसलिए
यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है, इसलिए यह भाषा ही संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। आगे क्या कह रहे हैं, ई में अस्माकम रामायणम, अस्माकम मतलब हमारे, जो ये भाषा है इसी में अस्माकम मतलब हमारे रामायण महाभारत अद्य ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे रामायण इसी भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में ही, हमारी संस्कृत भाषा में रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदः, चत्वारो वेदः चारों वेद, सर्वा उपनिषदः सारी उपनिषद, कहीं कहीं पर आपको उपनिषदों की कुल संख्या 114, लेकिन जो वास्तविक संख्या प्राप्त होती है वो 112 उपनिषदों की संख्या प्राप्त होती है। अष्टादश पुराणानि, अष्टादश पुराणानि 18 पुराणों में, अन्यानि और अन्य चा और अन्य महाकाव्य नाटकादीन, और जो संस्कृत में महाकाव्य नाटक आदि हैं, अस्यामेव इसी भाषा में ही लिखितानि संत, इसी भाषा में लिखे गए हैं, इसी भाषा में लिखे गए हैं। क्या कह रहे हैं फिर से देखते हैं, अस्माकं रामायण महाभारत च ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीन अस्यामेव भाषायाम, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। आगे क्या कह रहे हैं, लिखितान संत लिखे गए हैं, एमेव भाषा, यह भाषा ही सर्वासामार्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विद्युभिः, जो मह है भा है, विद्युभिः अर्थात जो भाषा वैज्ञानिक हैं, जो भाषाओं के वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। मतलब कि जितनी भी भाषाएं संसार में हैं सभी भाषाओं को संस्कृत भाषा की जननी मानते हैं, संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का जन्म मानते हैं। संस्कृत आगे कह रहे हैं, संस्कृत गौरवमेव तत्वविद्भिः संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानस्यत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः, अर्थात क्या कह रहे हैं, संस्कृत का जो गौरव है उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना तथा उसकी व्यापकता, च न कस्यापि दृष्टिर्विषयः, किसी की दृष्टि का अविषय से छिपा नहीं है, अर्थात सभी लोग संस्कृत के साहित्य की महिमा को जानते हैं। संस्कृत गौरवमेव दृष्टपथमानीय सम्यक युक्तमाचार श्रेण दंडिनः संस्कृत नाम दैवी वाग्यन व्याख्याता महर्षिभिः, अर्थात संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रण दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है, दंडी ने ठीक कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरी वाणी कहा है। क्या कहा है, संस्कृत के जो आचार्य प्रण दंडी थे उन्होंने क्या कहा है, संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षिभिः, अर्थात कहा है संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरी वाणी कहा है। दंडी के अतिरिक्त जो भी अन्य आचार्यगण हुए हैं उन्होंने भी संस्कृत को ईश्वरी वाणी माना है। आगे है दूसरा, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का जो साहित्य है, संस्कृत का जो साहित्य है सरस, साहित्य सरसम, सरस सरल, व्याकरणश्च च और व्याकरणश्च और व्याकरण सुनिश्चितम सुनिश्चित है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्चम सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये लालित्यम, उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम, भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य, मतलब कि जो हम कहना चाहते हैं दूसरे को समझाना चाहते हैं
वह यह व्यक्त करने में भाषा संस्कृत समर्थ है, अर्थात भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य अद्वितीयम, बहुत ही अनोखी, अद्भुत, श्रुत माधुर्यश्च वर्तते, श्रुत माधुर्य है, अर्थात ये भावों को व्यक्त करती है अच्छी प्रकार हमारे, और ये सुनने में भी मधुर है। जैसे इसके छंद होते हैं, गद्य हैं, तो पढ़ने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और सुनने भी बहुत अच्छे होते हैं। आगे कह रहे हैं क्या, किम बहुना, किम बहुना, अधिक क्या कहें, किम माने क्या, बहुना अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण की, यादृशी जैसी, सत प्रेरणा अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वांगमयम संस्कृत साहित्य देता है, ददाति देता है, ना तादृशी ना मने नहीं वैसी, वैसी नहीं, किंचित किंचिद अन्यत वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानाम, मूलभूत मानवीय गुणानाम, जो मानवों के मूलभूत गुण हैं, जिससे मनुष्य जो है, मानव है, वो मनुष्य या मनुष्यता को ग्रहण करता है, वो मानवीय गुण जो है, यादृशी गुणों को की जैसी विवेचना, तुलना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, ना अन्यत्र तादृशी वैसी अन्यत्र नहीं है, तो सब जगह, लेकिन वैसी जैसे संस्कृत साहित्य में इसको बताया गया है, वैसे मानवीय गुणों की तुलना नहीं की गई है, बताई नहीं गई। आगे कह रहे हैं कौन कौन सी मानवीय गुण, दया, दया, दान, दानम दान, शौचम पवित्रता, स्नान करना, शुद्ध रहना, शौचम शुद्धता, दानम दान करना, शौचम पवित्र, औदार्यम क्षमा, अनसूया दूसरे की निंदा न करना, अन्य चा अनेके गुणाः और अनेक गुण, अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते इसके साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं, अर्थात संस्कृत के साहित्य को पढ़ने से अनेक प्रकार के मानवीय गुणों का तो विकास होता ही है, साथ में अन्य प्रकार की विशेषताएं भी व्यक्ति में समाहित हो जाती हैं। संस्कृत साहित्य से, अगला जो पद है संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, जो संस्कृत भाषा के कविगण हैं उनका यहाँ वर्णन किया गया। तो क्या कह रहे हैं, संस्कृत साहित्य के आदि कवि महाकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्य और अन्य, भास भारवी, भवभूत्यादयो भवभूति आदि, महाकवि स्वकीय ही अपने ग्रंथ रूपी रत्नों के द्वारा अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते, आदि ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं, अर्थात जो संस्कृत साहित्य को पढ़ते हैं उनके हृदय में आज भी उनका सम्मान है। इयम भाषा, यह भाषा अस्माभि हमारे लिए मातृ समम, माता के समान, सम्मानीय चा और वंदनीय है। यतो भारत मातु, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक मेकत्वम चा और सांस्कृतिक एकता, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितम शक्यते, सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा, समस्त भाषाओं में प्राचीन श्रेष्ठा चास्ति और श्रेष्ठ है। यह भाषा, संस्कृत भाषा अन्य सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। अतः सुठुक्तम, ठीक ही कहा है, उक्तम सुष्ठु, उक्तम सुधन उक्तम, सुंदर उक्ति कही गई, सुंदर बात कही गई है। भाषा सुमुख्या मधुरा
दिव्या गिरवाड़ भारती। देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं दिव्य है। संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं में दिव्य और मधुर है। इसी के साथ यह चैप्टर पूर्ण हुआ और पुनः एक बार सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें, जिससे हम और अच्छी वीडियो को बनाने में अब हौसला पा सकें और हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।